हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूथ एंड द टास्क अहेड विच इज़ रिटन बाय डॉक्टर करण सिंह। एंड ये आपकी स्पेशल इंग्लिश क्लास 12th एमपी बोर्ड का लेसन नंबर 12 है। थोड़ा बड़ा लेसन है इसलिए थोड़ा फास्ट में करूँगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा फोकस करके सुनिएगा। डॉक्टर करण सिंह हु वॉज बोर्न इन 1931 इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन, acclaimed ऑथर एंड डिप्लोमेट। मीन्स ये राजनयिक भी थे, ऑथर भी यानी कि राइटर भी रहे, और ये इंडियन राइटर है इंग्लिश के। ही इज़ नोन फॉर हिज बुक ऑन फिलोसॉफी एंड पॉलिटिकल साइंस। इन्होंने अपनी किताबें जो लिखी है वो स्पेशली लिखी है फिलोसॉफी पर और पॉलिटिकल साइंस पर, राजनीतिक विज्ञान पर। इनके जो मेजर वर्क्स है वो है टुवर्ड्स ए न्यू नेशन, न्यू इंडिया, विच इज़ रिटन इन 1974। The second work is One Man's World, which is written in 1986, Essay on Hinduism, which is written in 1987, Autobiography 1989, Brief Sozurum, जो कि 1991 में लिखा है। He was awarded by पद्म विभूषण in 2005 में इनको पद्म विभूषण मिला था। यह एक्सर्शन जो है वो यूथ के लिए है, यानी कि ऑदर जो है अपने इंडिया के जो यूथ है उनको फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, पैट्रियोटिक और स्पिरिचुअल क्वालिटी से फुलफ़िल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं और अपील करते हैं कि इंडियन जो लोग हैं, जो यूथ है, उनके नेशन के लिए उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको फुलफ़िल करने के लिए वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड होना चाहिए और पैट्रियोटिक फीलिंग उनके अंदर होना चाहिए। और यही नहीं, उनके अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ भी होना चाहिए। तो इन चार क्वालिटीज़ के बारे में इन्होंने बेसिकली इस पूरे लेसन में डिस्क्राइब किया है। तो देखते हैं क्या कहते हैं करण सिंह। Our freedom was won with great struggle and sacrifice after centuries of certitude to foreign rule। हमें जो स्वतंत्रता मिली है वो अथाह स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और त्याग के बल पर मिली है। और ये जो स्वतंत्रता मिली है ये सदियों की गुलामी के बाद मिली है, जो कि विदेशियों के हाथों में गुलाम थे उसके बाद मिली है। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट, और यहाँ ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोज ऑफ अस हु बिलोंग टू द post independence generation should not fall into the error of taking our freedom for granted। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की जनरेशन है, यानी कि आज़ादी के बाद जो जनरेशन है या आज़ादी के बाद की जो पीढ़ी है, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि इसको वो टेक फॉर ग्रांटेड ना ले। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है कि उसका महत्व ना समझना, तो उसको महत्वहीन ना समझे। द मेंटेनेंस एंड स्ट्रेंथनिंग of freedom is a task even more onerous than its attainment। उनका कहने का मतलब यह है कि यह जो स्वतंत्रता मिली है, इस स्वतंत्रता को मेंटेन रखना, इसको मजबूत करना, यहाँ तक कि इस जो ये काम है ये करने का, ये वनरस का जो मतलब होता है वो है कष्टदायक या ज़्यादा पीड़ाकारी। तो ये उससे भी ज़्यादा कष्टदायक है जितना कि आपको आज़ादी प्राप्त करने के लिए लड़ाई में कष्ट हुआ था, उससे भी ज़्यादा कष्टदायक होगा कि आप इसको मेंटेन करें। In any nation, the youth necessarily form the vanguard in most sphere of activities। अधिकतर देशों में या लगभग सभी देशों में यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है उनके लिए कि वो वैनगार्ड बने, यानी कि वो मोहरा हो किसका, देश के विकास का। तो देश के विकास में जो यूथ होते हैं वो मोहरा होते हैं उस देश के, या मेन रोल उन्हीं का होता है। इन मोस्ट स्पेयर्स ऑफ एक्टिविटीज़, तो सारी तरह की एक्टिविटीज़, मोस्ट स्पेयर मीन्स ज़्यादातर क्षेत्रों में जो एक्टिविटी होती है उसमें यूथ ही इन्वॉल्व रहते हैं। एंड इट इज़ इसेंशियल दैट एट दिस क्रिटिकल जंक्शन इट्स पावर मस्ट बी मोबिलाइज फर्दर टू स्ट्रेंथन आवर इंटीग्रिटी एंड आवर कैपेसिटी टू रेजिस्ट अग्रेशन। और यहाँ पर और इस क्रूशियल जंक्शन या क्रिटिकल जंक्चर जो है, या इस नाजुक समय में जो शक्ति होती है यूथ की, उसको मोबिलाइज किया जाए, यानी कि उसको उस तरफ मूव करा जाए जहाँ पर कंट्री को और ज़्यादा मजबूती मिले, उसकी अखंडता को और ज़्यादा मजबूती मिले, और एक ऐसी कैपेसिटी, एक ऐसी क्षमता जो है वो हम डेवलप कर पाएँ जिससे कि अग्रेशन यानी कि बाहरी आक्रमणों को हम रजिस्ट कर पाएँ, उनको रोक पाएँ। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ एन इमेंस बर्स्ट ऑफ आइडलिज्म। जो ज़रूरत है वो क्या है कि हमारे अंदर जो विचारधारा है वो प्रस्फुटित हो, एंड एनर्जी, और जो यूथ है हमारे एमंग अवर यूथ, हमारे यूथ की जो ऊर्जा है वो बढ़े। हु मस्ट बी डीपली कमिटेड टू द टास्क ऑफ सेफगार्डिंग दिस ग्रेट नेशन ऑफ अवर्स। और हमारा ये जो ग्रेट नेशन है या महान देश है या बड़ा देश है, इसके लिए वो यूथ आगे आएँ और कमिटमेंट करें कि वो इसकी रक्षा करेंगे।
फाउंडेड ऑन द ट्विन आइडियल्स, जो कि हमने बनाया है। ट्विन आइडियल्स मीन्स दो विचारधाराओं पर ये चलता है, दो आदर्शों पर ये चलता है। वो है सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। सेक्युलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता, और डेमोक्रेसी मीन कि आपका जो लोकतंत्र है उसका निर्माण जो किया है, उसको मजबूत करने का दारोमदार जो है वो यूथ पर है। इन पर्टिकुलर आवर यंग मैन एंड वुमेन स्टडिंग इन स्कूल्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे यंग स्टर्स जो है वो स्कूल या कॉलेजेस में स्टडीज़ कर रहे हैं एंड यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी कर रहे हैं, हैव ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्हीं के ऊपर जो है एक मुख्य या विशेष जिम्मेदारी है। फॉर वाइल दे आर नो लॉन्गर चिल्ड्रन, क्योंकि अब वो बच्चे नहीं रहे हैं और जल्दी ही वो या तो युवा हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं या हो जाएंगे। दे हैव येट नॉट गॉट फुली इन्वॉल्व्ड इन द रूटीन ऑफ एडल्ट लाइफ, हालांकि उनको अभी भी वो जो रूटीन है यानी कि एडल्ट लाइफ की जो रूटीन है उसमें वो नहीं आए हैं, परंतु उनके ऊपर जिम्मेदारियां ये बनती है। दे कंस्टिट्यूट एन इमेंस रिजर्वर ऑफ स्ट्रेंथ which if properly canalized can prove to be a source of great power to the nation। और जो शक्ति उनके अंदर है और जो निर्माण उनके अंदर हो रहा है, जो विकास उनके अंदर हो रहा है, वो निश्चित तौर पर ही शक्ति प्रदान करेगा। और उस शक्ति का अगर प्रॉपर तरीके से कैनलाइज किया जाए या सही दिशा में उसका प्रवाह को मोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर ही देश के लिए एक बहुत बड़ा जो सोर्स है पावर का वो जनरेट होता है। इंडीड, वास्तव में, इट इज़ दीज यंग इंडियंस, ये वो युवा भारतीय हैं, हु विल सून बी कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप इन ऑल वॉक्स ऑफ नेशनल लाइफ, जीवन के यानी कि देश के जो विभिन्न क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये अपनी लीडरशिप करेंगे, नेतृत्व करेंगे। एंड दे मस्ट ट्रेन देमसेल्फ टू फुलफिल द फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद डिस्टिंक्शन, और डिस्टिंक्शन मीन्स यहाँ पर एक तरह से होता है कि विशिष्टता के साथ उनको अपने अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को पूरा करने के लिए अपने आप को उन्हें ट्रेंड करना होगा, अपने आप को उन्हें प्रशिक्षित करना होगा, ताकि वो भावी जो समस्या है उनको हल करने की जिम्मेदारियां उठा सके। आई वुड लाइक टू एड्रेस ए फ्यू वर्ड्स इन पर्टिकुलर टू आवर यंग मैन एंड वुमेन। और यहाँ पर करण सिंह कहते हैं कि मैं हमारे देश के जो युवा महिला और पुरुष हैं उनको कुछ शब्दों में संबोधित करना चाहता हूँ। इफ़ दे आर टू बी इफेक्टिव इन द सर्विस ऑफ द नेशन, यदि वो देश की सेवा में प्रभावी हुए, इट इज़ इसेंशियल दैट दे मस्ट फिट देमसेल्फ इन एवरी वे ऑफ दिस टास्क, तो इस काम को पूरा करने के लिए हर तरीके से उनको अपने आप को फिट करना होगा, ये यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। द बिल्डिंग अप ऑफ ए वेस्ट एंड पल्सेटिंग डेमोक्रेटिक नेशन इज़ नो मीन अंडरटेकिंग, यहाँ पर इस वेस्ट यानी कि व्यापक जो देश है उसका निर्माण करने के लिए, और पल्सेटिंग मीन्स धड़कता हुआ या बढ़ता हुआ जो डेमोक्रेटिक नेशन है उसका विकास के लिए या उसको बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए यहाँ पर कोई अंडरटेकिंग का काम नहीं है, यानी कि किसी उपक्रम से कम नहीं है ये। एंड मेरे डिज़ायर टू बी ऑफ सर्विस इज़ नॉट इनफ, और केवल देश की सेवा करने की इच्छा रखना पर्याप्त नहीं होगा, यानी कि सिर्फ इच्छा रखना कि हम देश की सेवा करेंगे ऐसा पर्याप्त नहीं होगा। इट मस्ट बी अकम्पनीड बाई द एबिलिटी टू डू सो इफेक्टिवली, और इसके लिए आपको अकम्पनीड होना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको तैयार होना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा इस देश के विकास के लिए, प्रभावशाली तरीके से विकास करने के लिए तैयार होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, ना कि काम करने का सिर्फ सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सोच के साथ जो है वो विकास कार्य संभव नहीं हो सकते, इसलिए जो है वो करना होगा काम को। नेक्स्ट है, देयर आर सेवरल डिस्टिंक्ट डायमेंशंस इन विच आवर यूथ मस्ट इक्विप इटसेल्फ, हमारे यूथ है उनको कई सारी दिशाएं हैं, कई सारे डायमेंशंस है, उनमें अपने आप को तैयार करना होगा। द फर्स्ट इज़ द फिजिकल, और पहला है वो भौतिक। बिल्डिंग ए ग्रेट डेमोक्रेसी एंड डिफेंडिंग इट फ्रॉम पैंडेटरी अग्रेशन रिक्वायर्ड ए यंग जनरेशन दैट इज़ फिजिकली स्ट्रांग, और यहाँ पर वो अपील करते हैं हमारे युवाओं से कि इस बड़े से देश को और जो महान देश है इसको निर्माण करने के लिए और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए रखने के लिए और इसकी रक्षा करने के लिए हमारे जो युवा है उनको फिजिकली जो है वो मजबूत होना पड़ेगा। फिजिकली मजबूत होने का मतलब है कि शारीरिक रूप से हमारी जनरेशन को स्ट्रांग होना पड़ेगा, विथ मसल ऑफ आयरन, जिनकी मसल्स जो है वो आयरन की हो और नर्व्स जो है वो स्टील की हो, इस तरह से उनको अपने आप को बनाना होगा। एंड फॉर दिस
इट मस्ट इक्विप इटसेल्फ बाय अंडरटेकिंग फिजिकल ट्रेनिंग, और इसके लिए उनको जो भौतिक शारीरिक एक्सरसाइज है उसकी ट्रेनिंग करना होगी, एंड डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल, और जितना संभव हो उस संभावना तक, हर संभव संभावना तक उनको अपने आप को भौतिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करना होगा। डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड मैकेनाइजेशन, और यहाँ पर इसके अलावा कि हमारे पास तकनीकी सुविधाएं भी होगी और मैकेनाइजेशन भी होगा, डिफेंस इज स्टिल टू a large extent a matter of dogged physical endurance and courage, as our officers and jawans have to magnificently proved on the fields of battle, and they emerge victorious against superior and more sophisticated war equipments। हालांकि हम भौतिक रूप से मजबूत करने के लिए उसके लिए इक्विपमेंट्स जरूरी है, और सोफिस्टिकेटेड मीन्स जटिल ताएं जो है युद्ध की, उस युद्ध की जटिलताओं में हमारे जवान और ऑफिसर जिन्होंने जिस बहादुरी का साहस का प्रदर्शन किया है और अपने सुपीरियर से भी जंग जीती है या युद्ध जीता है, वो हमारे युवाओं को करने के लिए उनको शारीरिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द नेशनल कैडेट कॉर्प, और इस संबंध में जो नेशनल कैडेट कॉर्प है यानी कि एनसीसी है, और जो फिजिकल फिटनेस स्कीम है एंड अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस प्ले वैल्यूएबल रोल इन बिल्डिंग अप द स्ट्रेंथ ऑफ आवर यूथ। हमारे यूथ की स्ट्रेंथ को मजबूत करने में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये संस्थाएं जो है, इनका महत्वपूर्ण रोल है। एंड दीज अपॉर्चुनिटीज़ मस्ट बी फुली अवेल्ड ऑफ, और ये जो अपॉर्चुनिटीज़, ये जो मौके हैं, इनका पूरी तरीके से उपयोग होना ज़रूरी है। अलॉन्ग विथ फिजिकल फिटनेस के साथ साथ द क्वालिटीज़ ऑफ डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन की जो गुण है वो भी होना चाहिए, एंड टीममैनशिप, और टीममैनशिप यानी कि टीम भावना होना ज़रूरी है, आर इसेंशियल, ये सभी ज़रूरी है, पर्टिकुलरली फॉर दोज प्लानिंग टू ज्वाइन द प्राउड रैंक ऑफ आवर डिफेंस फोर्सेस, और हमारे डिफेंस की जो प्राउड पोस्ट होती है यानी कि हायर पोस्ट होती है, उनको ज्वाइन करने के लिए स्पेशली ये चीज़ें ज़रूरी है। बिकॉज व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ नॉट ओनली इंडिविजुअल अचीवमेंट बट कॉर्पोरेट प्रोग्रेस, और क्योंकि जो हासिल होता है इन डिसिप्लिन से, जो हासिल होता है, और इन डिसिप्लिन को लाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये व्यक्तिगत ना होते हुए ये जो अचीवमेंट है, ये जो हम हासिल करते हैं, ये हासिल जो है वो कॉर्पोरेट प्रोग्रेस यानी कि मिलजुल कर की गई उन्नति है, और मिलजुल कर ही हम एक होकर ही इसमें उन्नति कर सकते हैं, ना कि हम अकेले इसमें उन्नति कर सकते हैं। यानी कि फिजिकली रूप से या भौतिक रूप से अगर हमें देश की रक्षा करना है तो इसके लिए हम अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कॉपरेशन चाहिए होगा, अलग सारे लोगों का, देश के लोगों का, तो सभी युवाओं को एक साथ आना होगा। द सेकंड डायमेंशन इज़ द इंटेलेक्चुअल, और सेकंड डायमेंशन जो है या दूसरी जो दिशा है जहाँ पर हमारे युवाओं को मजबूत होना है वो इंटेलेक्चुअल है। वी लाइव इन ए हाईली कॉम्पिटिटिव एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज का जो युग है वो विज्ञान का बहुत ही कॉम्पिटिटिव युग है, यानी कि प्रतियोगिता भरी उससे भरा हुआ है, एंड कैन नो लॉन्गर एफर्ड द लग्जरी ऑफ मेडियोक्रेसी इफ़ वी आर टू फोर्ज अहेड। और हम जो लोग हैं यानी कि जो भी व्यक्ति है इसमें, वो अगर जो एफोर्ड कर सकता है, क्या एफोर्ड नहीं कर सकता है वो, तो इसके लिए जो हमारे करण सिंह है वो कहते हैं कि मेडियोक्रेसी यानी कि जो सामान्यता है, फोर्ज मतलब कि मन से गढ़ना, तो मन गढ़ंत कहानियाँ बनाकर या मन गढ़ंत तरीके से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसमें हमें एक्यूरेसी चाहिए होगी, इंटेलिजेंसिप चाहिए होगी। दिस रैपिडली चेंजिंग न्यूक्लियर एज रिक्वायर्स दिस रैपिडली चेंजिंग न्यूक्लियर एज, और ये तेज़ी से बदलती हुई जो न्यूक्लियर दुनिया है या न्यूक्लियर पावर से भरी ये दुनिया है, रिक्वायर्स अवर यूथ टू बी इंटेलेक्चुअली, उनको इंटेलेक्चुअली जो है वो मजबूत होना होगा, फॉर मोर अलर्ट, और उनको ज़्यादा अलर्ट सचेत रहना होगा, एंड कॉम्पिटेंट, और प्रतियोगिता या उनको अपने आप को इस तरह से तैयार करना होगा कि वो हर तरह का कंपटीशन फेस कर सके। देन देयर प्रोसीजर्स, और जो उनके प्रेडिसर्स थे यानी कि उनके जो पूर्वज थे या पूर्व में जो काम करके चले गए, उन लोगों से ज़्यादा अपने आप को तैयार करना होगा। एंड देयरफॉर, और इसलिए एवरी यंग मैन एंड वुमेन, और इसलिए हर युवा, महिला और पुरुष टुडे स्टडिंग इन स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ मस्ट एम टू एकेडमिक एबिलिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, तो उन्हें उच्चतम शिक्षा जो है वो अर्जन करना होगी जो इस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। एंड डेवलपिंग नेशन लाइक अवर्स, जिस तरह का हमारा देश है विकासशील, तो विकासशील देश के लिए वेयर लार्ज नंबर आर स्टिल अनेबल टू एक्वायर इवन प्राइमरी एजुकेशन, जहाँ पर अधिकतर लोग जो है अभी भी प्राइमरी शिक्षा भी ले नहीं सकते हैं,
Those undergoing higher education constitute a privilege elite, और यहाँ पर एक privilege यानी कि उनको विशेषाधिकार देना चाहिए। जो कुलीन वर्ग है उनको थोड़ा सा विशेष अधिकार उन लोगों को देना चाहिए जो कि अपनी एजुकेशन नहीं ले पाते। They must therefore repay their debt to society by not wasting a single moment of academic life in futile और डिस्ट्रप्टिव परस्यूट। तो ऐसे लोगों को जो कि डिस्ट्रप्टिव मीन्स होता है हानिकारक और परस्यूट मीन्स होता है लक्ष्य, या लक्ष्य जो हम एम होता है वो, तो अपने एम की प्राप्ति के लिए उनको अपना हर एक समय जो है उसका उपयोग करना चाहिए, उसको फुटाइल नहीं करना चाहिए, यानी कि गलत तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए, खाली नहीं बिताना चाहिए। बट स्ट्रेन एवरी नर्व टू बिकम एबल एंड एफिशिएंट इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड ऑफ स्टडी, और अपनी स्टडी की फील्ड में या जिस भी क्षेत्र में वो स्टडी कर रहे हैं अपने आप को स्ट्रेन करना होगा, यानी कि अपने आप को इतना तन्य करना होगा या इतना बड़ा करना होगा, अपनी हर एक नर्व को बढ़ाना होगा, चौड़ा करना होगा ताकि वो एबल हो सके अपनी काम को करने के लिए। सो दैट दे कैन सर्व इंडिया, ताकि वो देश को सेवा कर सके विथ ग्रेटर एफिशिएंसी, बहुत एफिशिएंसी मित व्ययता के साथ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट the futility of students getting involved in party politics and intrigues is too obvious to need any reiteration, और इसलिए इंट्रिक्स का मतलब होता है साजिश और ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट और रिट्रेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति। तो हमारे स्टूडेंट है उनको अपना फ्यूटाइल समय जो है या अपनी फ्यूटिलिटी जो है यानी कि व्यर्थ समय जो है स्टूडेंट्स को वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्वॉल्व होकर, और इंट्रिक्स इज टू, और वो इंट्रिग होगा यानी कि एक तरह की साजिश होगी कि वो वहाँ पर अपना समय बर्बाद कर सकते। ऐसा उन्हें नहीं करना है बल्कि अपना समय अधिकतम अपने इंटेलेक्चुअलिटी को बढ़ाने में लगाना होगा। द थर्ड डायमेंशन ऑफ पेट्रियटिज्म, और तीसरी जो दिशा जहाँ पर उन्नति करना होगी वो है देश धर्म, या हम मान सकते हैं कि ये पेट्रियटिज्म यानी कि देशभक्ति। आई एम कंसर्न हियर नॉट सो मच विद द रूटीन मीनिंग ऑफ दिस टर्म। यहाँ पर करण सिंह कहते हैं कि मैं जो रूटीन मीनिंग है यानी कि देशभक्ति जो शब्द है उसका मीनिंग रूटीन मीनिंग में नहीं लेना चाहता। एज विद दैट डीपर पेट्रियटिज्म विच ट्रांसेंड्स ऑल पिटीनेस एंड एक्सक्लूसिविज्म, और यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि जो एक्चुअली में मीनिंग होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, उस शाब्दिक अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि मुझे इसको आपको समझाना है कि किस तरह से एक ट्रांसेंड यानी कि ऊंचा उठाना या ज़्यादा ऊपर तक जाना। पिटीनेस मीन्स संकीर्णता होती है, तो उस संकीर्णता के या संकीर्णता में इसका अर्थ मैं समझाना नहीं चाहता हूँ। पेट्रियटिज्म का मतलब इससे ऊपर होता है। एंड क्रिएट्स, और क्या इसका अर्थ वो चाहते हैं, एंड क्रिएट्स इन आवर यूथ ए डीप अर्ज फॉर नेशनल यूनिटी एंड प्रोग्रेस। एक्चुअल में सिर्फ देशभक्त होना और कहलाना दोनों अलग अलग बात होती है। अगर आप समझते हैं कि हम देशभक्त हैं तो उसके लिए सिर्फ कहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने देश के लिए और अपने देश की अखंडता के लिए, उसकी उन्नति के लिए आपको आगे आना होगा। दिस एलॉन कैन इरेडिकेट करप्शन एंड नेपोटिज्म, और ये अकेली देशभक्ति की भावना ही हमारे देश से जो करप्शन है उसको और नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद है उसको हटा सकता है फ्रॉम आवर लैंड, हमारे देश से। एंड गैल्वेनाइज आवर होल प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस है उसको गैल्वेनाइज कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। विच इज़ सो क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ आवर डेमोक्रेसी, जो कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है हमारे डेमोक्रेसी के विकास के लिए, उसकी सफलता के लिए। द यूथ ऑफ ए नेशन इज़ ऑलवेज, और जो देश के यूथ होते हैं वो हमेशा ही द फाउंटेन हेड ऑफ इट्स आइडियलिज्म, इसकी विचारधारा के मुख्य प्रवाह बिंदु होते हैं जहाँ से जो विचारधारा है वो निकलती है। एंड अवर यंग मैन एंड वुमेन मस्ट हैव ए फुल रियलाइजेशन दैट, और हमारे यंग और मैन और वुमेन को ये महसूस पूरी तरह से हो जाना चाहिए कि इट इज़ अप टू देम, कि ये उन पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? टू प्रोवाइड ए न्यू मोरल इम्पेटस टू इंडियन, और हमारे इंडिया के एट दिस क्रूशियल जंक्चर इन हर हिस्ट्री एज ए फ्री नेशन, और आज़ाद देश रहते हुए इसके इतिहास में इस क्रूशियल जंक्चर यानी कि इस नाजुक समय में हमारे युवाओं को ये दिखाना होगा एक न्यू मोरल और मोरल इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा, एक नई प्रेरणा हमारे देश को इस नाजुक स्थिति में उनको देना होगी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई कैन नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन to quote from a speech delivered over a half
ऑफ सेंचुरी एगो बाय वन ऑफ आवर ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर। और यहाँ पे करण सिंह कहते हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, एक स्पीच जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि हमारे एक राष्ट्रवादी नेता ने कही थी और दी थी, जिनका नाम था श्री अरविंदो घोष। और वो उन्होंने स्पीच दी थी टू स्टूडेंट्स ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज, और बंगाल नेशनल कॉलेज में उन्होंने ये स्पीच दी थी। उन्होंने कहा था, देयर आर टाइम्स इन नेशंस हिस्ट्री व्हेन प्रोविडेंस प्लेसेस बिफोर इट वन वर्क। उन्होंने कहा था कि इतिहास में ऐसा समय आया है, या देश में ऐसा समय आया है हमारे देश के लिए, जब हमें एक होना पड़ेगा, वन एम, एक उद्देश्य के साथ काम करना होगा, टू विच एवरीथिंग एल्स, और उसके लिए बाकी सब कुछ चीज़ें, हावेवर हाई एंड नोबल इन इटसेल्फ, चाहे वो कितने भी ऊंचे और महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उन सब को हमें हैज़ टू बी सेक्रीफाइड, उन सब का हमें त्याग कर देना होगा। यानी कि हमारे देश के लिए आज लड़ने का समय है, और इसके लिए चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण ज़रूरी चीज़ क्यों ना हो, उसका हमें त्याग भी अगर करना पड़े, बलिदान करना पड़े, तो हम करेंगे। सच ए टाइम हैज़ नाउ अराइव्ड फॉर आवर मदरलैंड, और इस तरह का समय हमारी मातृभूमि के लिए आया है। व्हेन नथिंग इज़ डियरर देन हर सर्विस, जहाँ उसकी सेवा से बढ़कर हमारे लिए कुछ और नहीं है। व्हेन एवरीथिंग एल्स इज़ टू बी, और जहाँ पर बाकी सब चीज़ें जो है वो डायरेक्टेड टू दैट एंड, और इसके अंत तक, या हम उन सब चीज़ों का परित्याग कर देंगे जो देश के लिए सर्विस के बाधा में बीच में आएंगी। इफ़ यू विल स्टडी, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो स्टडी फॉर हर सेक, तो उसी के खातिर करिए, यानी कि मदरलैंड के खातिर करिए। ट्रेन यूर सेल्फ बॉडी, आप अपनी बॉडी को एंड माइंड को इस तरह से तैयार करिए, एंड आत्मा को इस तरह से तैयार करिए कि वो हमेशा तत्पर रहे फॉर हर सर्विस, अपनी मदरलैंड के सर्विस के लिए, उसकी सेवा करने के लिए अपने तन मन धन को तैयार करिए। यू विल अर्न योर लिविंग, आप अपना लिविंग यानी कि जीने की जो आजीविका है उसको कमा सकते हो। दैट यू मे डू सर्विस टू हर, ताकि अपने देश की सेवा कर सको। यानी कि आप काम करिए, और काम ऐसा करिए कि आप अपना भरण पोषण कर सके और अपने देश की सेवा कर सके। वर्क दैट शी में प्रॉस्पर, काम ऐसा करिए ताकि देश समृद्ध हो जाए। सफ़र दैट शी में रिजॉइस, और इस तरह से परेशानियां देखिए ताकि हमारी मदरलैंड जो है वो एंजॉय कर सके। ऑल इन कंटेंट इन दैट वन सिंगल एडवाइस, और सारी बातें जो है इस एकमात्र एडवाइस, एकमात्र सलाह में निहित है। हाउ सुपरबली रिलेवेंट टू आवर प्रेजेंट कंडीशन आर दीज स्टिरिंग वर्ड्स, और हमारी वर्तमान सिचुएशन से किस तरह से स्टिरिंग यानी कि सरगर्मी या हम बोल सकते हैं जोश भरे शब्द जो है वो किस तरह से संबंधित है, ये आप बात समझ सकते हैं। फाइनली देयर इज़ द स्पिरिचुअल डायमेंशन, और अंततः वो आ जाते हैं कि फोर्थ डायमेंशन पर, या चौथी दिशा, जहाँ पर हमारे युवाओं को मजबूत होना है। विच इंडीड, जो कि वास्तव में क्या है, इज़ द मेन फैकल्टी, वो मकसद या मेन वो वस्तु है, दैट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द मायराइड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो कि जीवन के दूसरे, मायराइड मीन्स असंख्य जो दूसरे जीव है, उनसे मनुष्य को यानी कि मानव को अलग करती है। वो है स्पिरिचुअलिटी जो कि इंसान में होती है। दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट पे उपलब्ध सभी या जीवित सभी जीव जंतुओं में इंसान उनसे अलग है। ये बात निर्धारित करने का एकमात्र तथ्य है, जो कि क्या है, वो है स्पिरिचुअलिज्म। एट अ टाइम ऑफ डीप क्राइस के समय में भी, या डीप क्राइसिस के समय में भी, वी मस्ट बी एंडोर्ड विथ अ न्यू स्पिरिट। हमें कहने का मतलब यह है कि जो मीन्स डीप क्राइसिस का समय आता है, या सबसे मुश्किल भरा जो समय आता है, उस समय में भी इंसान जो है उसके अंदर एक नई स्पिरिट, एक नई स्पिरिचुअल फॉरवर्ड जो है वो होना चाहिए। फॉरवर्ड मीन्स जोश, तो एक स्पिरिचुअल जोश उसके अंदर होना चाहिए। लीडिंग टू दैट फियरलेसनेस, जो कि किस तरफ ले जाता है इंसान को, उसके डर को हटा देता है, एंड डायनामिज्म, और प्रगति की ओर ले जाता है। वेयर बाय वी कैन ओवरकम ऑल डिफिकल्टीज, जहाँ पर हम सभी समस्याओं से पार पा सकते हैं। कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी वो होती है जो कि आपके डीप क्राइसिस के समय भी आपको मोटिवेट करती है, और आपके अंदर का डर खत्म करके आपके जीवन को प्रोग्रेसिव बनाती है। व्हेन आई स्पीक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पे करण सिंह कहते हैं कि जब मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ तो आई एम नॉट रेफरिंग मेरली टू डेनोमिनेशनल रिलीजन, तो मैं उस किसी एक धर्म की बात नहीं करता हूँ जिस धर्म पर वो, या जाति पर, या जातिगत धर्म पर वो निर्भर हो। हाउएवर इंस्पायरिंग दैट मे बी, हालांकि वो किसी न किसी धर्म से संबंधित जरूर है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी हिंदू धर्म से संबंधित जरूर है, लेकिन मैं उस धर्म को यहाँ पर बीच में नहीं लाऊंगा।
Ours is a nation, देश हमारा है, that has from time immemorial cradled as immense variety of religions। और यहाँ पर पता नहीं किस किस समय से, टाइम इमेमोरियल मीन्स होता है कि अनंत काल से यहाँ पर कई सारे धर्म जो है, कई सारे महान धर्म जो है वो यहाँ पर पल रहे हैं। एंड टुडे, और आज, इन फ्री इंडिया, आज़ाद भारत में, पीपल बिलोंग टू ऑल फेथ्स लाइव टुगेदर इन पीस एंड हार्मोनी। और अलग अलग धर्म के, अलग अलग मान्यताओं के लोग एक साथ प्यार और शांति और सौहार्द से रह रहे हैं। What I am referring to is, और यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गोल्डन थ्रेड ऑफ यूनिटी विच रन्स थ्रू ऑल रिलीजन्स, और वो गोल्डन थ्रेड की बात कर रहे हैं, उस चीज़ की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू सभी धर्म एक साथ मिलकर चल रहे हैं। एंड फ्रॉम विच, और जिससे दे ऑल अल्टीमेटली ड्राइव पावर एंड सस्टेनेंस, और जिससे उनको शक्ति मिलती है, और जिस स्पिरिचुअल के माध्यम से वो अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी से होता है। दिस इम्प्लाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिविनिटी इनहेरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग। और ये क्या इम्प्लाइज करता है, इसका तात्पर्य ये होता है यहाँ पर कि इसमें इनहेरेंट मीन्स निहित है। क्या निहित है इसमें? एवरी ह्यूमन बीइंग के लिए जो डिविनिटी यह होती है, यानी कि दिव्यता होती है, इसको स्वीकार करना, यानी कि स्पिरिचुअलिटी को स्वीकार करना ही आपके अंदर दिव्यता को या आपके अंदर डिविनिटी को निहित कर देती है या पैदा कर देती है। एंड ऑफ द नोबल गोल ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ and realization, a concept that at once rises the dignity of the individual and cuts across all narrow barriers and distinctions। तो जब आप अपने मन में स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा देते हैं, यानी कि उसको बढ़ाने का या उसको डेवलप करने का ठान लेते हैं, तो आपके सारे नेरो बैरियर्स जो है, बाधाएं, वो कट जाती है, हट जाती हैं, और आप एक डिस्टिंक्शन के साथ या एक विशिष्टता के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं। इंडीड, वास्तव में द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिविनिटी एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इज वन विच ट्रांसेंड्स इवन नेशनल बैरियर्स। और यहाँ तक कि व्यक्तिगत, और हर व्यक्ति अगर अपने अंदर डिविनिटी को क्रिएट करता है या स्पिरिचुअलिज्म की जो डिविनिटी है उसको क्रिएट करता है, तो निश्चित तौर पर ही पूरे देश के लिए ये बाधाएं दूर हो जाएंगी, या जो ऊंच नीच वाली या जो संबंधों में दखलंदाजी वाली जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। एंड इट ऑल अलोन कैन गिव अस द करेज टू फाइट फॉर आवर फ्रीडम। और केवल स्पिरिचुअलिज्म ही एक ऐसी चीज़ होगी जो हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ने का साहस देगी। एंड इंटीग्रिटी, और अखंडता को बढ़ाएगी विद अनडाइंग वैलोर। और हमारे अंदर जो वैलोर, जो बहादुरी होगी, वो अनडाइंग, कभी ना मरने वाली बहादुरी पैदा हो जाएगी। एंड द विजडम टू डू सो विदाउट हेटेड, बिना नफरत के करने की जो इच्छाएं हैं वो लोगों के मन में जागृत हो जाएगी। तो केवल स्पिरिचुअलिटी ही वो चीज़ है जिसके थ्रू हम वो कर सकते हैं। द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, पैट्रियोटिक एंड स्पिरिचुअल, then the dimensions in which our young men and women must equip themselves so that they can really be of effective service to the nation। राइटर कहते हैं कि फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, पैट्रियोटिक और स्पिरिचुअल, ये वो सारी डायमेंशन है जिसमें कि हमारे यंग मैन और वुमेन को इक्विप होना ही चाहिए, और तभी वो अपने देश की प्रभावपूर्ण तरीके से सेवा कर सकते हैं। नीडलेस टू से दिस इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, यहाँ कहना यह व्यर्थ होगा कि ये लगातार और सतत चलने वाली प्रक्रिया हैं, इनको कंटिन्यू करना होगा। एंड द वेरी एक्ट ऑफ नेशनल सर्विस सेल्फ हेल्प डेवलप दीज कैपेसिटीज़। और जब आप शुरुआत में अपने देश की सेवा में लग जाते हो तो निश्चित तौर पर ही ये क्वालिटीज़ आपके अंदर, ये कैपेसिटीज़ आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। What is required on the part of our youth is a keen sense of participation in what Jawaharlal Nehru used to call, और जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था उसको, उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए, उसमें हिस्सेदारी लेने के लिए, भाग लेने के लिए हमारे यूथ के लिए क्या ज़रूरी है? कीन सेंस, यानी कि एक कीन सेंस की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा था द ग्रेट एडवेंचर ऑफ नेशन बिल्डिंग, कि आइए और शामिल हो जाइए इस देश के निर्माण के कार्य में। तो इसके लिए उनको कीन सेंस की ज़रूरत होगी। देयर इज़ नो रूम हियर फॉर साइनिसिज्म और डिफिटिज्म, और यहाँ पर साइनिसिज्म और डिफिसिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। साइनिसिज्म मीन्स कुटिलता, और डिफिसिज्म मतलब कि डिफिटिज्म मीन्स होता है पराजयवाद, इसके लिए कोई जगह नहीं है। ना ही बोर्डम के लिए जगह है और ना ही डिप्रेशन के लिए जगह है, यानी कि अवसाद या खिन्नता की कोई जगह है। इन वॉट एवर पोजिशंस आवर यूथ में फाइंड देमसेल्व, हमारे यूथ जो है चाहे किसी भी स्थिति में, किसी भी पोजीशन में रहें या किसी भी पोस्ट पर रहें, देयर आर ऑलवेज न्यूमरस एवेन्यूज़ फॉर नेशनल सर्विस। उनको देश की सेवा करने के लिए कई सारे तरीके, कई सारे जो अवसर है वो मिलेंगे।
देयर मे नॉट बी सच एज टू हिट न्यूज़पेपर हेडलाइंस। ज़रूरी नहीं है कि उनके कारनामे हर बार न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में आए, क्योंकि छोटा मोटा काम हो सकता है, बट इट इज़ सॉलिड, परंतु वो सॉलिड होना चाहिए, एंड डेवोटेड एक्टिविटी, और वो डेवोटेड होना चाहिए, यानी कि देश के प्रति समर्पित काम होना चाहिए। मल्टीप्लाइज अ मिलियन फोल्ड दैट ट्रूली बिल्ड्स द फैब्रिक ऑफ ए ग्रेट नेशन। जो कि देश की जो बनावट है, जो टेक्सचर है, उसको निर्धारित करते हैं। ऐसे सारे काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े काम हो। देयर रिमेन्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक सवाल जो है वो बाकी रह जाता है, वो है अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौक़ों का, कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है नहीं मिलती है, विच वी मस्ट प्रोवाइड टू आवर यूथ फॉर सर्विंग द नेशन एट दिस क्रूशियल जंक्चर। और इस नाजुक समय में हम अपने देश के युवाओं को देश की सेवा करने के लिए ये मौके निश्चित तौर पर ही उपलब्ध कराएंगे। देयर इज़ सो मच टू बी डन। करने के लिए बहुत काम है। सिविल डिफेंस मेजर्स है, और यानी कि जो पुलिस का काम है वो है टू बी स्ट्रेंथन इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज़। जो ग्रामीण और शहरी इलाके हैं उनको मजबूत करने के लिए ए नेटवर्क ऑफ नर्सिंग करने का, यानी कि इलाज करने का, पालन पोषण करने का काम है। फर्स्ट एड, प्राथमिक सेवा, प्राथमिक उपचार है, एंड ब्लड बैंक जैसे काम, जो सेंटर्स है उनको इस्टेब्लिश करना का काम जो है। द वेलफेयर ऑफ आवर ब्रेव सिक्योरिटी फोर्स, और जो हमारी ब्रेव सिक्योरिटी फोर्स है उसके वेलफेयर के लिए काम करना। हु हैव सेक्रीफाइड सो मच ऑन द बैटल फील्ड टू बी फर्दर्ड, और आगे बढ़ते रहने के लिए वो हमारी जो सेनाएं हैं वो हर तरह का बलिदान जो है वो देती है। उनकी सेवा करने का काम आपके पास हो सकता है। द डिपेंडेंट्स ऑफ दोज हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस टू बी हेल्प्ड एंड कन्फर्टेड, और वो लोग जो कि इन मतलब आर्मी के जो लोग हैं जो कि अपने लाइफ का बलिदान जिन्होंने दे दिया है, उनके जो डिपेंडेंट है, यानी कि उनके जो आश्रित है, उनकी सेवा करने का और उनको मदद करने का, और कंफर्टेड मीन्स उनको शांति देने का काम भी आपके हाथ में आप ले सकते हैं। कम्युनल हार्मोनी, यानी कि सामाजिक सौहार्द है, टू बी मेंटेन, वो मेंटेन करने का काम हो सकता है आपका। द होल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और पूरे देश की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उनका विकास का काम हो सकता है। एंड रिकंस्ट्रक्शन टू बी स्पीडेड अप, और जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है उसको आप गति दे सकते हो। द वेस्ट एरियाज ऑफ पुअर्टी, जो व्यापक एरिया हमारे यहाँ पर है गरीबी का और इग्नोरेंट का, दैट स्टिल एग्जिस्ट टू बी क्लियर्ड, उसको क्लियर करने का काम है, गरीबी हटाने का काम है। द फैब्रिक ऑफ आवर डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू बी स्ट्रेंथन, हमारी जो टेक्सचर यानी कि बनावट है हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की, उसको और मजबूत करने का काम है। दीज एंड ए थाउजेंड अदर प्रॉब्लम्स, ये और इसके अलावा हज़ारों दूसरी प्रॉब्लम्स है जिनको कन्फ्रंट हमें करना है, या हमारे सामने उठ खड़ी हुई है, इनको हमें करना है। श्योरली इट शुड नॉट बी बियॉन्ड आवर इंजेन्यूटी टू ऑर्गेनाइज ए वेस्ट नेशनल यूथ मूवमेंट विच, और इसके लिए हमें निश्चित तौर पर ही हमारे इंजेन्यूटी मीन्स जो सरलता है, उसको सरलता से हम इसको नहीं कर सकते, ये कठिन है, और इसके लिए हमें आगे आना होगा। कई सारे मूवमेंट हमें करना होंगे, ट्रांसेंडिंग ऑल पॉलिटिकल, कम्युनल, रीजनल, और हमें ट्रांसेंडिंग करना होगा, यानी कि परिवर्तन करना होगा कई सारे, पॉलिटिकल में भी, कम्युनल में भी, और रीजनल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ जो है उनके ऊपर हमें काम करना होगा, यानी कि जो भेदता है, विभिन्नता है, उन विभिन्नताओं के होते हुए भी हमें एकता लाना होगी। कैन मोबिलाइज आवर यूथ फॉर द नोबल टास्क, जो कि हमारे जो यूथ है उनके नोबल टास्क के लिए आगे ला सकती है। ऑफ डिफेंडिंग एंड डेवलपिंग फ्री इंडिया, जो कि हमारे जो फ्री इंडिया है उसको विकास करने के लिए और उसको डिफेंड करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए ज़रूरी है। एंड कैनलाइज द माइटी अपसर्ज ऑफ पेट्रियटिज्म दैट वी हैव विटनेस्ड इन रिसेंट डेज, और जिसके हम गवाह है उस पेट्रियटिज्म के, उस देशभक्ति का जो काम है वो हम उनके अंदर अपसर्ग कर सकते हैं। अपसर्ज करना मीन्स वो चढ़ा सकते हैं उनके अंदर, वो डेवलप कर सकते हैं। द यंगर जनरेशन टुडे फेसेस चैलेंजेस ग्रेवर देन एनी विथ विच देयर फोरफादर वर कन्फ्रंटेड, और शांति से इनके जो फोरफादर ने काम कर गए हैं उससे ज़्यादा ग्रेवर मीन्स और ज़्यादा भीषण या और ज़्यादा खतरनाक चैलेंजेस जो है, या उससे भी बड़े जो चुनौतियां हैं वो हमारी यंगर जनरेशन के सामने हैं। व्हाट इज़ एट स्टेक इज़ नथिंग, दाव पर क्या लगा है, कुछ नहीं लिखा है। लेस देन वेदर ए सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक नेशन, दाव पे जो लगा है वो क्या लगा है, इससे ज़्यादा और इससे कम कुछ नहीं हो सकता है कि हम सेक्युलर कंट्री बने और डेमोक्रेटिक कंट्री बने, ये हमें बनाना होगी। फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस,
जो कि हमें निर्माण करना होगा। किन सिद्धांतों पर? जस्टिस, न्याय के सिद्धांत पर, लिबर्टी, आज़ादी के सिद्धांत पर, इक्वलिटी, समानता के सिद्धांत पर, और फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड के सिद्धांतों पर हमें अपने देश को सेक्युलर और डेमोक्रेटिक बनाना होगा। कैन सर्वाइव इन दिस न्यूक्लियर एज, क्या ये देश जो है वो सर्वाइव कर पाएगा इस न्यूक्लियर एज में, यानी कि भाईचारे की भावना क्या इस न्यूक्लियर एज में काम कर पाएगी? डेस्टिनी हैज़ गिवन अस द प्रिविलेज ऑफ प्रोवाइडिंग द आंसर टू दिस मोमेंटस क्वेश्चन, और इस मोमेंटस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे प्रिविलेज यानी कि विशेष अधिकार क्या इसका आंसर दे सकते हैं? क्या वो इसके आंसर देंगे? यानी कि हमारी जो डेस्टिनी है, यानी कि हमारे जो विशेष अधिकार है जिससे हमें वो अधिकार हमें प्राप्त करेंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारी डेस्टिनी है वो हमारा एक सेक्युलर कंट्री का इस्टेब्लिशमेंट करना है, तो क्या वो सेक्युलर और डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे जो विशेष अधिकार है, ठीक है, क्या वो विशेष अधिकार इस मोमेंटस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? एंड आई एम कन्फाइंड, और मैं यहाँ पर कन्फाइंड करता हूँ कि when the history of this turbulent era comes to be recorded, और जब इस ट्रबलसम era की जो हिस्ट्री रिकॉर्ड की जाएगी, तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि जब इस अशांत या बहुत ही उठापटक वाली जो अभी समय चल रहा है इसका जब इतिहास लिखा जाएगा, तो आवर यंग मैन एंड वुमेन विल नॉट हैव बीन फाउंड वांटिंग, तो आने वाले समय में कभी भी हमारे यंग और मैन और वुमेन जो है इस तरह की ज़रूरतों के लिए तरसेंगे नहीं। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको पूरा लेसन, और आज के इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू वेरी मच।